जय श्री कृष्ण दोस्तों। जन्माष्टमी का पावन पर्व आने वाला है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो जन्माष्टमी पर भक्त लड्डू गोपाल को श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए पूरे दिन पूजा आराधना आदि करते हैं और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 56 प्रकार के भोग श्री कृष्ण जी को समर्पित भी किए जाते हैं। अगर किसी कारणवश आप 56 प्रकार के भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो कौन से ऐसे लड्डू गोपाल के यानी कान्हा जी के पसंदीदा भोग हैं जो कि 56 प्रकार के भोग से भी ज्यादा प्रिय है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आप ये 7 प्रकार के भोग लगा देते हैं तो 56 भोग के समान ही फल की प्राप्ति होती है और इन सातों चीजों के बिना 56 भोग भी किसी काम की नहीं होती। लड्डू गोपाल की पूजा जो है अधूरी होती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी की 7 प्रिय भोग कौन कौन सी है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कृष्ण जी को जब भी हम भोग लगाएंगे ना तो तुलसी का आपको भोग लगाना है। तुलसी पत्र के बिना श्री कृष्ण जी या लड्डू गोपाल अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहला भोग कौन सा है? तुलसी दल का। तो आपको जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल का भोग जरूर से लगानी है। और देखिए, जन्माष्टमी का दिन हो या कोई भी दिन हो, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल का भोग जरूर से लगाना चाहिए। दूसरा भोग होता है शहद का भोग। जब भी देखिए, शहद का भोग जन्माष्टमी पर लगाना क्यों जरूरी है? जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे शहद की घूंटी चटाई जाती है और जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी का भी जन्म होता है। इसी कारण उनको जो है शहद जरूर से उनके भोग में शामिल करना चाहिए। उनकी बाल स्वरूप की पूजन उस दिन की जाती है, उनका जन्म कराया जाता है, तो इस दिन सबसे पहले हम शहद ही चटाएंगे। तो ये दूसरा भोग हमारा हो गया शहद का। तीसरा भोग होता है माखन मिश्री का। ठीक है, जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम दोपहर किसी भी समय आप लड्डू गोपाल जी को अपने भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग जरूर से समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, कोशिश करें कि मक्खन आप घर पर ही बनाएं, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे मिक्स सामान के माखन बनने लग गए हैं, नकली मक्खन आने लग गए हैं। तो आप कोशिश करें घर पर ही दूध लाकर माखन बनाएं। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण जी का चौथा प्रिय भोग होता है धनिया की पंजीरी। धनिया पंजीरी आप घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो आप धनिया को जैसे सेंक करके उसके बाद आपको पीस करके उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला करके पंजीरी बना सकते हैं। ये भोग आप समर्पित कर सकते हैं। 5वें नंबर का भोग जो है वो है मावा, मेवे का भोग या पंचमेवा जिसे बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स का भोग। ये लड्डू गोपाल जी को अत्यंत प्रिय है। तो आप इसमें जैसे काजू किशमिश मखाने जो भी सब कुछ मिक्स वाले आते हैं तो वो आप लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर जरूर से चढ़ा सकते हैं। 6ठे नंबर पर आता है मावे से बनी हुई मिठाई या खोए से बनी हुई मिठाई, पेड़े आदि का भोग आप लगा सकते हैं। नहीं तो अगर दूध से आप खीर बना करके मखाने की खीर आदि का भोग लगाते हैं ना, इससे भी लड्डू गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, 7वां भोग जो होता है वो होता है खीरे का भोग। जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप लड्डू गोपाल जी का भगवान श्री कृष्ण जी का खीरे से जन्म कराते हैं तो उसे खीरे का भोग आपको जरूर से ही लगाना है। लेकिन अगर आप जन्म नहीं भी कराते हैं, सरल विधि से पूजन करते हैं, तो भी आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल जी को खीरे का भोग अवश्य ही समर्पित करें। तो खीरे का भोग हमें समर्पित कर देना है। इसके बाद जब भी हम भोग लगाते हैं ना तो हमें जल भी जरूर से समर्पित करना चाहिए। तो आप किसी भी पात्र में जल ले लें, उसमें तुलसी पत्र जरूर से डाल लें। देखिए, जल के बिना कोई भी भोग पुण्य नहीं माना जाता है। तो जल आपको जरूर से समर्पित करना है। जब भी पूजन करते हैं जल भी जरूर से आपको समर्पित करना है। तो ये थे 7 भोग जो जन्माष्टमी के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर से समर्पित करने हैं। ये 7 भोग 56 भोग के बराबर हैं, क्योंकि ये 7 भोग भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय हैं। अगर आप जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाते हैं तो भी ध्यान रखें कि ये 7 चीजें भी उसमें जरूर से शामिल करें। आज के व्यस्ततम जीवन में इतना कुछ करना हर किसी के बस में नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर ये 7 भोग आप जरूर से कान्हा जी को समर्पित करें। देखिए, कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने का अर्थ सिर्फ खाना अर्पित करना नहीं होता, बल्कि अपना प्रेम और निस्वार्थ भाव अर्पण करना होता है। तो अगली बार आप जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजन ही नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और प्रेम भी समर्पित जरूर से करें, क्योंकि कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय है आपका सच्चा भाव। तो इसलिए आप कान्हा जी को प्रेम पूर्वक जो भी समर्पित करेंगे ना तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेते हैं।
तो ये थे 7 प्रकार की चीजें जिन्हें कि इस जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल को जरूर से समर्पित करें। और हाँ, इन सब की व्यवस्था आप पहले से ही कर ले ताकि जन्माष्टमी के दिन आपको किसी भी प्रकार की जल्दी ना हो, हड़बड़ाहट ना हो, बहुत ही खुशी खुशी प्रेम पूर्वक आप भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मना पाए। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तभी भी आपको ये 7 भोग जरूर से समर्पित करना है। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं भी करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को तो आपको बाल स्वरूप की पूजन करनी ही है, तो ये 7 भोग उन्हें जरूर से समर्पित करें। ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।